let's discuss benzene. Now, benzene is very first member of arene. So, aromatic हाइड्रोकार्बन में हम मान सकते हैं कि बेंजीनॉइड्स जितने भी होते हैं, सो बेंजीनॉइड्स में सबसे पहला जो मेंबर होगा वो बेंजीन होगा. सो बेंजीन की डिस्कवरी माइकल फैराडे ने की. इसके स्ट्रक्चर को केकुल ने एक्सप्लेन किया. और एरोमेटिसिटी जो है, इट हैपेंस टू बी एरोमेटिक. सो भले ही इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, लेकिन इसका बिहेवियर जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा नहीं होता है. यानी कि बेंजीन हार्डली अंडरगो एडिशन, इट प्रीफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इन बेंजीन all 6 carbon atoms are sp2 hybridized. इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2 एंड molecule is planar. molecule is planar. So बेंजीन के प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस मेथड्स of preparation of benzene. अब देखिए, बेंजीन के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस डिस्कस किए जा सकते हैं. सो लेट्स सी सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस. अब इसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाय डीकार्बोक्सिलेशन of sodium benzoate. अब देखिए, सोडियम बेंजोएट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. उसका अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो हमें डेफिनेटली बेंजीन मिलेगा. अब डिकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए हम ऑफन सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, सोडियम benzoate is heated with soda lime to get benzene, that too on decarboxylation. देखो इसको कैसे हम दिखा सकते हैं. सोडियम benzoate is a sodium salt of benzoic acid which can be given as, and soda lime is mixture of NaOH and CaO. So when this sodium benzoate is heated with soda lime, then decarboxylation of it takes place, which lead to the formation of benzene along with Na2CO3. So इस प्रकार से हम लोग बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इसके बाद सेकेंड मेथड टू बी डिस्कस्ड इज रिडक्शन ऑफ फेनॉल. सो व्हेन फेनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, देन रिडक्शन टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. सो नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ फेनॉल. सो फेनॉल को रिड्यूस करा के हम लोग बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो फेनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन. देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं. सो फेनॉल यानी ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा किसको, बेंजीन रिंग को. सो इसको जिंक डस्ट के साथ जब आप हीट करेंगे तब इसका रिडक्शन होगा कुछ इस तरह से. सो रिडक्शन होने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन along with ZnO. So in this manner benzene can be produced starting from phenol. उसी प्रकार से क्लोरोबेंजीन से भी हम बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के दो मेथड्स आएंगे. सो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन.
सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन का कैटालिटिक रिडक्शन अगर हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम and nickel incorporated by NaOH. So when we treat chlorobenzene with hydrogen in presence of ranny nickel, then we would have benzene for sure. So इसमें सबसे पहला मेथड अपन देखेंगे by catalytic hydrogenation of chlorobenzene. ये सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाते समय। देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। सो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। सो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रैनी निकेल। सो रैनी निकेल के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन को अगर हम लोग हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन। सो इस प्रकार से आप बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हो। अब दूसरा पर्याय ये है कि क्लोरोबेंजीन का कन्वर्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में किया जाए और फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ वाटर। सो सेकेंड मेथड इज बाय रिएक्शन विथ मैग्नीशियम followed by hydrolysis, give rise to benzene। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्लोरोबेंजीन को देखिए, क्लोरोबेंजीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। सो इट इज टू बी ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऐसा करने से रिमेंबर दिस इज क्लोरोबेंजीन। So when chlorobenzene is allowed to react with magnesium, then we will have phenyl magnesium chloride. So this is phenyl magnesium chloride। phenyl magnesium chloride जो है वो Grignard's reagent है। Now this is to be treated with water। अब इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को बेंजीन मिलेगा along with MgOHCl as a byproduct, magnesium hydroxychloride, and this is none other than benzene। So इस प्रकार से हम लोग बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं starting from chlorobenzene। Now next method is from benzene sulfonic acid। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाना, इसमें क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को स्टीम के साथ हमें हीट करना होगा। सो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज हीटेड विथ स्टीम एट अबाउट 150 to 200 डिग्री सेल्सियस। देखिए दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। So now what we need to do, it is to be heated with steam। इसको स्टीम के साथ हीट करिए at about 150 to 200 डिग्री सेल्सियस in presence of HCl and that too under pressure। ऐसा जब हम करेंगे तो हम लोगों का प्रोडक्ट होगा बेंजीन with the departure of H2SO4। So इस प्रकार से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कन्वर्शन बेंजीन में कर सकते हैं। अब इसके बाद वन कैन प्रोड्यूस बेंजीन स्टार्टिंग फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट अल्सो। हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन को बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू रिड्यूस द डाइजोनियम सॉल्ट यूजिंग SnCl2 इन अल्कलाइन मीडियम। सो ऐसा जब हम करेंगे तब जाके हमें बेंजीन मिलेगा। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, सो डाइजोनियम सॉल्ट अपॉन रिडक्शन। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, इस चीज का नाम है बेंजीन डाइअज़ोनियम
क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने रिड्यूस करना है यूजिंग SnCl2 in NaOH। सो ऐसा जब हम करेंगे तो definitely reducing agent tend to provide nascent hydrogen which in turn get added to the site and thereby reduction takes place leading to the formation of benzene with the evolution of N2 and HCl। so इस प्रकार से starting from diazonium salt one can have what a benzene। इसके बाद from acetylene we have discussed this before from एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन का साइक्लिक ट्राइमर जो होता है वो होता है बेंजीन। तो हमें क्या करना होगा, एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करना पड़ेगा। सो रेड हॉट आयरन ट्यूब में से जब एसिटिलीन पास करोगे इट वुड अंडरगो साइक्लिक ट्राइमराइजेशन प्रोड्यूसिंग बेंजीन। सो एसिटिलीन on passing through red hot iron tube form benzene and remember it is cyclic trimerization। so इसमें होगा क्या, 3 moles of acetylene इसमें प्ले करेंगे। सो एसिटिलीन को हमने क्या करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करो। टेम्परेचर मस्ट बी एलिवेटेड 1500 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे में हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन विच हैपन्स टू बी द साइक्लिक ट्राइमर ऑफ व्हाट, एसिटिलीन। इसके बाद फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। अब देखिए नॉर्मल हेक्सेन से हम लोग बेंजीन बना सकते हैं बाय कैरिंग साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। अब इसमें क्या करना होगा, टेक नॉर्मल हेक्सेन, अलाउ नॉर्मल हेक्सेन टू हीट इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड Al2O3, टेम्परेचर एलिवेटेड यानी 500 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए अंडर प्रेशर। ऐसा करने से cyclization followed by aromatization takes place to form what, our benzene। so next and last method I must say to prepare benzene is from normal hexane। देखिए so next method is from N-hexane। N-hexane means normal hexane। so यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको देखिए when N-hexane is heated in presence of Cr2O3 and Al2O3 at about 500 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर। ऐसा करने से क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन, फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन takes place to give बेंजीन। सो इस प्रकार से हमें यहाँ पे बेंजीन मिलेगा। देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। सो नॉर्मल हेक्सेन कैन बी गिवन एज CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH3। so this is N-hexane। now this N-hexane is to be heated in presence of Cr2O3 and Al2O3 at about 500 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर। ऐसा करने से साइक्लाइजेशन followed by aromatization takes place which lead to the formation of benzene with the evolution of hydrogen। so इस प्रकार से हम नॉर्मल हेक्सेन का कन्वर्शन बेंजीन में करा सकते हैं। so it was all about methods of preparation of benzene।